हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले उसमें जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टर। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, टाइप ऑफ वेक्टर एंड कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये जो टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो एक्चुअली में वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा होता है क्या कि एक लाइन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करना है इन द वेक्टर सेंस में। तो अब हम लोग पहले वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर हम लोग 11th क्लास में जो पीसीएम के बच्चे हैं जिन्होंने 11 में पढ़ा है कि वेक्टर में क्या होता है, स्केलर होता है, क्वांटिटीज होता है, दो क्वांटिटीज होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा स्केलर क्वांटिटीज। तो हम लोग दोनों पे डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे समझते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे समझते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे कि हम लोग को पता है कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। जिसमें स्केलर को हम लोग स्केलर का क्या होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग माप, और वेक्टर जो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि ये स्केलर है, कौन सा जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, फोर्स, इस तरह का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा स्केलर है, कैसे समझेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे और वेक्टर को कैसे समझेंगे। जैसे स्केलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, तो मान लीजिए कि मेरी हाइट 5'8", 5'6" जो भी हो, तो मान लीजिए हाइट है, किसी भी आदमी का हाइट है ये, तो ये हाइट है, मतलब एक फिक्स मेजरमेंट है। अब हाइट थोड़ी बढ़ेगी, या मान लीजिए कि फिक्स्ड है, तो ये हाइट है, तो इसका मेजरमेंट है यानी मैग्नीट्यूड है। तो जिसका फिक्स्ड होता माप उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे समझते हैं, कौन सा क्वांटिटीज वेक्टर है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। देखेंगे कि ये क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं या इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, एक तो ये इसका माप है, मान लीजिए कोई 5 न्यूटन का है, फोर्स लग रहा है या कुछ है, ब्लॉक है, तो इसको हम डायरेक्ट दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं इधर से, तो क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन भी है। मान लीजिए इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर आएगा ब्लॉक, ऊपर से करेंगे तो थोड़ा सा ये कंप्रेस होगा, ठीक है, नीचे से करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो रहा है, इसलिए ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो मान लीजिए ये फोर्स है, तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हम लोग को समझने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है कि उसको दिखाना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। एक्चुअली में ये फिजिक्स का सेंस है, मैथ में हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि लेंथ से या टाइम से या टेम्परेचर से या वेक्टर को। यहाँ पे वेक्टर सिर्फ एक लाइन है जिसमें हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन नॉलेज के लिए और पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे लेंथ क्या होगा, अब लेंथ का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। क्या लेंथ को क्या बोलेंगे कि लेंथ इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं। तो लेंथ क्या है, स्केलर है, ठीक है। मास का वेट होता है, थोड़ी मास इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, तो ठीक है, ये भी स्केलर है। टाइम भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है, समझ रहे हैं। एरिया भी मूव नहीं करेगा। अब एरिया का कोई डायरेक्शन होगा कि एरिया इस डायरेक्शन में हो, कभी सुने हैं बोलते हुए कि एरिया इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है, नहीं। लेकिन फोर्स क्या है, ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो फोर्स, वेलोसिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन,
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्लास 11th में जो भी पीसीएम के स्टूडेंट है फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ये फिजिक्स के लिए है। लेकिन हम लोग को जो मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ना है उसमें इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो देखिए, मान अभी हम लोग क्या बताते कि वेक्टर एक लाइन है। तो वेक्टर एक लाइन है जिसका डायरेक्शन, इसका पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, एक इधर जा सकता है, एक लाइन इधर जा सकता है। मान लीजिए इस लाइन का पॉसिबल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर इज जस्ट, मतलब वेक्टर को हम लोग कहते हैं वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। तो अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, लिखना कैसे है, वेक्टर को समझेंगे कि लिखें कैसे इन द मैथमेटिक्स टर्म में, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लाइन है, एक लाइन है। अब जैसे हम लोग, लाइन क्या होता था, लाइन में सेगमेंट होता था, ए बी इज द लाइन सेगमेंट। तो ये जस्ट उसी की तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर की तरह देखेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा एक ये पॉइंट है जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, या इसको टेल बोलते हैं या इसको हेड बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हम इनिशियल पॉइंट को ए ले रहे हैं और टर्मिनल पॉइंट को बी ले रहे हैं। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर देख रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की ओर। तो इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा तो ए बी इज द डायरेक्टेड लाइन, ये लाइन है। और ये जो ऊपर है, ये जो एरो दिख रहा है, ये वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। तो ये ए बी डायरेक्शन मतलब ए से बी की ओर वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर पढ़ेंगे इसको। सेम यदि मान लीजिए कि हम वेक्टर के ऊपर कोई मैग्नीट्यूड ले लिए, तो हम पढ़े कि वेक्टर इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ओके। तो मान लीजिए कि हम ए कोई मैग्नीट्यूड ले लिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, ये खुद एक वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब ये ए बी डायरेक्शन में था, हम इसको बी ए डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो ये ए टू बी, ए बी यदि है तो हम ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्शन देखेंगे और वेक्टर को उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी ए है, तो बी ए को देखिए ए के ऊपर इसका हेड है, तो यानी ये बी ए डायरेक्शन है, बी से ए की ओर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग मैग्नीट्यूड जानते हैं कि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन है, ये जो लेंथ है डायरेक्टेड लाइन का, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम क्या बोले, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए के बराबर है, यानी ए वेक्टर के बराबर, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम डिफाइन कर दिए हैं कि लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। यदि ये कब लिखेंगे, यदि मेरा डायरेक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, ए टू बी, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तब मॉडुलस ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हुआ ए बी। यदि मेरा मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ ए और यहाँ पे ए बी है, इसका लेंथ ही दिया हुआ है, ए बी नहीं है, यही लेंथ है। तो मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जब तक लाइन को रिप्रेजेंट करना या वेक्टर को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे तो मैथ को कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं, सीखते हैं, तब ना मैथ बनाते हैं। इसलिए पहले हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ पोजीशन वेक्टर होता क्या। पोजीशन वेक्टर यदि किसी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पे जाके जो वेक्टर मिलता है, ठीक है, जैसे इनिशियल पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है, तो जिस पोजीशन से, तो इस पोजीशन से यहाँ पे आके जो वेक्टर मिलेगा उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो हम लोग 3D में उसको देखते हैं कि 3D में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये मैंने एक 3D स्पेस लिया, 3D, जहाँ पे इसको मैं y एक्सिस मान रहा हूँ, इसको x एक्सिस, इसको z एक्सिस। एक 3D प्लेन बना रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये जो लाइन है ध्यान से आप लोग बना सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये हो गया, ये आप लोग 3D स्पेस बनाए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है,
ये जो पॉइंट है यदि इसका लेंथ x है और इसका लेंथ y है, इसका लेंथ z है, तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई जेड। 11 क्लास में भी हम लोग 3D पढ़े थे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और यहाँ ऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, 0,0, ठीक है। तो ये जो यहाँ से इसका दूरी है O से P का दूरी, यहीं पे हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना, ओरिजिन से P तक का। तो मैं इसको डिफाइन क्या हूँ दिखाऊँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज P x, y, z, ठीक है। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लोग 3D स्पेस में बनाएंगे। तो आप 3D स्पेस को इमेजिन करेंगे, जिसका इमेजिन पावर अच्छा रहेगा आप अच्छे से इमेजिन कर सकेंगे 3D स्पेस को, ठीक है। तो देख रहे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P इज अ वेक्टर हुज इनिशियल इज ओरिजिन एंड टर्मिनल इज P x, y, z, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, मेरा P है, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहा है, या इनिशियल से फाइनल, यानी जहाँ से स्टार्ट होके जिस पॉइंट पे जा रहा वही मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर को हम P माने हैं, और वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, OP से, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, OP की ओर। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लिए। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर लिए समझ गए। अब उसका हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे, इसका यूज़ हम आगे बताएंगे कैसे ये हुआ, ठीक है। लेकिन अभी हमको समझना है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ, O से P का लेंथ, तो O से P का लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ OP, वेक्टर OP इज √x² + y² + z²। कब, ये इस डायरेक्शन के लिए, O से P के लिए, ठीक है, इसलिए ये OP लिए, मॉड ऑफ OP। यदि सिंगल पॉइंट R के लिए, याद होगा मैंने पीछे बताया था कि यदि सिंगल पॉइंट मैग्नीट्यूड मेरा A है तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर R से। तो वेक्टर R इज √x² + y² + z², ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, पोजीशन वेक्टर पढ़ा, और वेक्टर का फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल से देखता हूँ कि आप लोगों को आता है कि एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि रिप्रेजेंट करना है 20 किलोमीटर इज 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या क्या हम लोग रिप्रेजेंट पढ़े हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वेक्टर को वो दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट 20 किलोमीटर इज 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम लोग पहले बना लेते हैं, ये ईस्ट होता है, हम लोग को पता है, साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट इधर, ठीक है। कितना बोल रहा है, 20 किलोमीटर इज 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, यानी यहाँ 45 डिग्री, ये, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है, तो ये है 20 किलोमीटर मानते हैं स्केल से कुछ भी। तो ये, तो मेरा डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।